हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर द डिस्क्रीट मैथ्स चैप्टर 11 ट्री का हम स्टार्ट कर चुके हैं। 11.3 ट्री ट्रैवर्सल को इस सेशन पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेशन को फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो रोइजन की बुक को फॉलो करते हुए इंडिविजुअली हर एक चैप्टर्स को टॉपिक को कवर वाइज हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फाद हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल, विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें हम आसानी के साथ सीख सकें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो एज यूजुअल रोइजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। 11.3 ट्री ट्रैवर्सल का है। So the first thing we need to understand the basic definition कि tree traversal actually होता क्या है। So the tree traversal algorithm procedure for systematically visiting every vertex of an ordered rooted tree। यानी ordered rooted tree पर हम हर एक vertex को जब visit करना चाहते हैं तो उस procedure को traversal algorithm कहा जाता है। इस algorithm में जो तीन बड़े important commonly इस्तेमाल होने वाले algorithms हैं, उसे हम pre-order traversal, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कहते हैं। इंडिविजुअली सबकी डेफिनेशन भी समझेंगे और वर्किंग भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एग्जांपल कवर करें और उसके बाद इंडिविजुअली एक एक को हम विद रिस्पेक्ट टू द एल्गोरिथम भी देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी। सो हियर इट इज़ वन ऑफ द बेसिक बाइनरी ट्री, और इस बाइनरी ट्री में आप देख रहे हैं कि ये रूटेड ट्री है और ऑर्डर्ड भी है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिक्स जो है वो कैरेक्टर्स मौजूद हैं। अच्छा, ऑर्डर्ड का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता है कि ABC ही हो। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कुछ अल्फ़ाबेटिक या नंबर के ज़रिए से उनको यूनिक किया गया हो। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स किसी भी तरह से लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये यूनिक है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर्ड की डेफिनेशन पे ये फुलफिल हो रहा है। अब हमें ये समझना है कि इस ट्री को जब मैं ट्रैवर्स करूँगा, यानी इसके तमाम नोड्स को या वर्टेक्स को विजिट करना चाहूँगा, तो मैं किस किस तरह से कर सकता हूँ। तो अभी हमने देखा कि तीन इसके एल्गोरिथम है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो मतलब बड़ा बेसिक है। जब मैं प्री ऑर्डर की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि प्री ऑर्डर एक ऐसा ट्रैवर्सल टेक्निक है जिसमें रूट पहले आता है, क्योंकि यहाँ पे प्री का जो है वो प्रीफिक्स है, तो प्री का मतलब है पहले। तो हम जब इसे विजिट करेंगे तो रूट को पहले लेंगे, रूट के बाद हम लेफ्ट जाएंगे और लेफ्ट के बाद हम राइट जाएंगे। ठीक है, ये टेक्निक ट्रैवर्सल की होगी। इन ऑर्डर का मतलब है रूट इसमें सेंटर पे होगा, तो इसका मतलब है पहले मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा, लेफ्ट के बाद रूट जाऊंगा और रूट के बाद राइट जाऊंगा। और जब मैं पोस्ट की बात करता हूं तो पोस्ट का मतलब है लास्ट में रूट होगा और उससे पहले लेफ्ट और राइट होगा, तो लेफ्ट एंड राइट। तो ये बेसिक फॉर्मूला है ट्रैवर्स करने का, जब मैं किसी ट्री को प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर के जरिए से अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब अल्गोरिथमिक वे से तो एक एक चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन अगर मुझे किसी भी तरह का बाइनरी ट्री दिया जाए और उसमें कहा जाए कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्स करके उसके वर्टिसेस बताओ कि वर्टिसेस किस तरह से ऑर्डर होंगे, तो मैं इस टेक्निक को यूज़ करूँगा जो मैं बता रहा हूँ। जब मैं प्री ऑर्डर की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि किसी वर्टेक्स को जब मैं वंस विजिट कर रहा होता हूँ तो ये प्री ऑर्डर होता है। इन ऑर्डर का मतलब है कि किसी वर्टेक्स को जब मैं सेकेंड टाइम विजिट कर रहा हूँ, और पोस्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि जब मैं किसी वर्टेक्स को थर्ड टाइम विजिट कर रहा हूँ। ठीक है, ये ट्री हमारे पास मौजूद थी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो लीफ नोड है या ऐसे तमाम नोड जिसके दो चिल्ड्रन मौजूद नहीं है, हम क्या करेंगे कि इमेजिनरी उसके दो चिल्ड्रन बनाएंगे एज लाइक दिस। सी के भी नहीं है, मैंने इमेजिनरी दो चिल्ड्रन बना दिए। ई के भी नहीं है, दो चिल्ड्रन बना दिया। एच के भी नहीं है, दो चिल्ड्रन बना दिया। आई के एक चाइल्ड मौजूद है तो इमेजिनरी एक बना लूंगा। जी के एक ही चाइल्ड मौजूद है तो इमेजिनरी एक बना लूंगा। ठीक है, ये बनाने के बाद हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल से। तो प्री ऑर्डर स्टार्ट होता है रूट से, तो मैंने रूट से स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे मैं रूट से स्टार्ट करूंगा तो इसका मतलब है कि प्री ऑर्डर की मुझे वैल्यू लिखनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से प्री ऑर्डर की हेडिंग बना लेता हूँ, फिर उसके साथ साथ इन ऑर्डर की भी बना लेता हूँ। ठीक है, एंड पोस्ट ऑर्डर एज वेल। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया ट्रैवर्सल प्री ऑर्डर में, तो सबसे पहले मैंने किसे विजिट किया? एफ को, और एफ वंस टाइम विजिट हुआ है, तो वंस का मतलब ये है कि ये प्री ऑर्डर का पार्ट हुआ। ठीक है, फॉर्मूले के मुताबिक रूट के बाद मुझे लेफ्ट जाना है। ठीक है, मैं लेफ्ट साइड पे गया। जैसे मैं लेफ्ट साइड पर आया तो मुझे बी मिला, तो बी कितनी दफ़ा यहाँ विजिट हो रहा? वन टाइम। जैसे ये विजिट हुआ तो मैं इसे प्री ऑर्डर के एफ के बाद लिख दूंगा। ठीक है, जब मैं बी पर आया तो बी भी दो एलिमेंट के लिए क्या है? रूट है। ठीक है, रूट के लिए मैं रूट के बाद कहाँ जाऊँगा? लेफ्ट जाऊँगा। ठीक है, मैं लेफ्ट पर आ गया। जैसे मैं लेफ्ट साइड पर आया तो मुझे दोबारा क्या मिला? ए मिला।
और ए वन टाइम विजिट हो रहा है, तो इसे भी मैं प्री ऑर्डर में लिख दूंगा, ठीक है। अब जब मैं इस साइड पर आ चुका तो अब नीचे आने के बाद मुझे पता चला कि इसके नीचे कोई भी एलिमेंट लेफ्ट साइड पर मौजूद नहीं है। तो जब एलिमेंट मौजूद नहीं है तो मैं इसके इमेजिनरी चाइल्ड को कट यहाँ से टच करते हुए आऊँगा, कट करते हुए। तो मैंने जब इसे टच किया तो ये ए सेकंड टाइम विजिट हुआ है, क्योंकि ए फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट हो चुका था। तो सेकंड टाइम का मतलब है कि ये इन ऑर्डर है, तो मैं यहाँ पर ए लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद जब इमेजिनरी चाइल्ड के बाद मैं सेकंड एज पर गया इमेजिनरी के, तो अब ए थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, तो मैं इसे पोस्ट ऑर्डर के अंदर लिख दूंगा। अब यहाँ से हम वापस आएंगे ऊपर की तरफ। जब मैं ऊपर आया तो बी सेकंड टाइम विजिट हुआ, तो जैसे सेकंड टाइम विजिट हुआ बी, क्योंकि एक दफ़ा यहाँ पर विजिट हो चुका था, तो अब मैं इसे इन ऑर्डर में लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो डी मिला, डी फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है, तो मैंने प्री ऑर्डर में लिखा। फिर मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो मुझे सी मिला, जिसे मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ। फिर जब मैं सी से नीचे की तरफ आता हूँ तो नीचे कोई वर्टेक्स नहीं है, तो मुझे सी सेकंड टाइम भी मिलता है इमेजिनरी चाइल्ड की वजह से, तो मैं सी लिखता हूँ। और उसके बाद जब मैं दोबारा आया यहाँ पर तो इमेजिनरी सेकंड चाइल्ड मिला, तो ये थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा तो डी विजिट हो रहा है और डी यहाँ पर सेकंड टाइम हो रहा है, मैं इन ऑर्डर में लिखूँगा। फिर मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो ई फर्स्ट टाइम मिला मुझे, इन ऑर्डर में लिखा। फिर मैं जब दोबारा आया यहाँ पर तो ई मुझे सेकंड टाइम मिला, और साथ ही साथ थर्ड टाइम भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से जब मैं यूँ जाऊँगा तो मुझे थर्ड टाइम मिलेगा। अब जब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ ना, तो अब मुझे डी टाइम थर्ड मिल रहा है, डी जो थर्ड टाइम मिल रहा है, क्योंकि देखिए वन ये हो गया सेकंड, अब ये जो हो गया इसका थर्ड टाइम, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डी, ठीक है। अब जब मैं वापस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हूँ तो मुझे बी मिलता है। अब बी मुझे दोबारा थर्ड टाइम मिल रहा है, क्यों? ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो जाएगा अब थर्ड। थर्ड का मतलब है कि मैं बी यहाँ लिखूँगा। और जब मैं यहाँ से ऊपर वापस जाता हूँ तो अब जो मुझे रूट मिलता है यानी एफ मिलता है वो सेकंड टाइम मिलता है, तो अब मैं यहाँ पर सेकंड टाइम पे एफ लिख दूंगा, दैट्स इट। अब मैं वापस आऊँगा राइट ट्री की सब ट्री की तरफ, राइट की तरफ, तो जी फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है, मैंने यहाँ पर जी लिख दिया। फिर जब मैं वापस आया इमेजिनरी चाइल्ड की वजह से मुझे जी सेकंड टाइम मिला, ठीक है, तो जी जब सेकंड टाइम मिला तो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद इसका जो चाइल्ड है आई की तरफ जो है उसकी तरफ मैं जाऊँगा तो आई वंस टाइम विजिट हुआ, यहाँ लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद इसके नीचे की तरफ गया तो मुझे एच मिला, एच फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एच फर्स्ट टाइम। फिर नीचे गया तो इमेजिनरी लाइन की वजह से मुझे सेकंड और थर्ड दोनों मिला है, तो सेकंड थर्ड में एच लिख दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद जब मैं ऊपर गया तो आई मुझे सेकंड टाइम मिला, और उसके बाद जब मैं इमेजिनरी चाइल्ड की वजह से मैं दोबारा इसको ट्रैवर्स किया तो आई मुझे थर्ड टाइम भी मिल गया, दैट्स इट। इसके बाद जब मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा तो जी मुझे अब मिल रहा है फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और अब मिल रहा है मुझे ये थर्ड टाइम, तो मैंने यहाँ लिख दिया। और उसके बाद जब मैं ऊपर जाऊँगा तो एफ मुझे थर्ड टाइम मिलेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया। सो दीज ऑल आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोल्यूशन ऑफ द प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। और अब इसमें बगौर देखें तो ऑलमोस्ट आपको जो इन ऑर्डर में एफ होगा वो सेंटर पे मिलेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। ये काउंट पे डिपेंड करेगा कि वर्टेक्स की क्वांटिटी कितनी है। जबकि आप प्री ऑर्डर में देखोगे तो आपको रूट पहले मिलेगा और पोस्ट ऑर्डर में आपको रूट लास्ट में मिल रहा है। एंड दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ये एक शॉर्टकट मेथड था कि जब आपको कोई बाइनरी ट्री दिया जाएगा तो आप इस तरह से प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर उसमें फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम बुकिश लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग की तरफ कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का मतलब ट्रैवर्सिंग टेक्निक पे क्या हो सकता है। देखें, प्री ऑर्डर की डेफिनेशन ये है कि इसमें रूट एलिमेंट पहले आता है और उसके बाद हम लेफ्ट और राइट की तरफ जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इंडिविजुअली हम चीज़ों को देखते हैं। लाइक टी बी एन ऑर्डर्ड रूटेड ट्री विथ रूट आर। हमारे पास एक ट्री है टी जिसमें एक रूटेड ऑर्डर ट्री है और उसका जो रूट एलिमेंट है वो आर है। इफ़ टी कंसिस्ट ओनली ऑफ आर then R is a pre-order traversal of the tree. Otherwise, suppose that T1, T2 till to the value of Tn are the subtrees of the R from left to right in T. The pre-order traversal begin by the visiting R and continuous by traversing T1 in a pre-order, T2 in a pre-order and so on till to the value of Tn in traversed in pre-order. In simple, अगर हमारे पास एक ट्री मौजूद है और उसमें सिर्फ और सिर्फ R ही एक रूट ट्री है रूट नोड है, तो वही हमारा क्या होगा, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा। अगर इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट सब ट्रीज हैं तो उस सब ट्रीज में हम क्या करेंगे, रूट और उसके बाद लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ देखा, हम लेफ्ट टू राइट रूट के बाद जाएंगे और इस तरह से उनको ट्रैवर्स करते जाएंगे। जैसे लेफ्ट जो सब ट्री है, T1 है, T2 है, जितने भी लेफ्ट सब ट्री होंगे उनको विजिट करते हुए जाएंगे और हम सबको रीड करते जाएंगे। अगर इस सिंपल से एग्जाम्पल से देखें तो हमारा एक रूट नोट है जिसे आर से रिप्रेजेंट किया गया और उसकी डिफरेंट सब ट्रीज है। डिफरेंट सब ट्रीज का मतलब ये है कि अगर इस लिहाज से भी देखा जाए तो बी से लेकर ये जो पार्ट था ये पूरा सब ट्री था और GIH जो था वो डिफरेंट अनदर सब ट्री था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि T1, T2 और इस तरह के जितने भी सब ट्रीज होंगे वो इस आर के साथ कनेक्टेड है। तो जब मैं
प्री ऑर्डर ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो प्री ऑर्डर का मतलब ये है कि पहले मैं रूट देखूंगा, उसके बाद लेफ्ट और राइट करूंगा, तो रूट देखने के बाद कहाँ गया, लेफ्ट गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा रहा है विजिट T1 इन प्री ऑर्डर, फिर विजिट T2 इन प्री ऑर्डर एंड टिल टू द वैल्यू ऑफ द Tn। इस तरह से मैं विजिट करते जाऊंगा और n की वैल्यूज में 1 1 ऐड होता जाएगा। इसी चीज़ को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे इन एग्जाम्पल्स में, तो ये इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल एल्गोरिथम है, जिसमें प्री ऑर्डर हमारे इस प्रोसीजर का नाम है। T यहाँ पर ऑर्डर रूटेड ट्री है, जो हम डेफिनेशन पे देख चुके हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया R, जिसमें रूट ऑफ T को सेव किया, यानी जो ट्री का जो रूट एलिमेंट है, विच मीन अगर यहाँ पर देखें तो ये इसका A है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिस्ट R बनाया। अब हम फॉर ईच लूप इस्तेमाल कर रहे हैं चाइल्ड C ऑफ R, यानी जितने भी R के चिल्ड्रन हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सब ट्रीज सबको देखेंगे, जितने भी ट्री के सब ट्रीज हैं, और उन सब ट्रीज में लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करेंगे हर रूट के रिस्पेक्ट से। जब ऐसा होता जाएगा तो जो ट्री हमने वेरिएबल लिया हुआ है, जो रूटेड ट्री है, उसके चिल्ड्रन में सब ट्री विद C एज अ रूट सेव कराते रहेंगे, और वही हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्स होता जाएगा अल्फ़ाबेटिक्स नेम से, और वो सेव होता जाएगा, ठीक है। अगर हम रीडिंग स्ट्रैटेजी देखें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की, विजिटिंग लेफ्ट मोस्ट सब ट्री, विजिट रूट, विजिट अनदर सब ट्रीज लेफ्ट टू राइट। इन सिंपल अगर इस चीज़ को आप ब्रीफ देखो तो एक्चुअली इसी चीज़ की बात हो रही है जो हमने सेकंड स्लाइड पे भी चीज़ें देख ली थी। अब इस चीज़ को ब्रेक डाउन किया जा रहा है, तो हम लेफ्ट से आएंगे किस तरफ। अगर मैं सिर्फ प्री ऑर्डर की बात करूं तो प्री ऑर्डर में क्या होगा, सब ट्रीज की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर इस ट्री के मुताबिक ये हमारा रूट नोट है, तो देखो ये सबसे पहले बेसिक सब ट्रीज बनेगी ये, ठीक है, एक ये, एक C के साथ, और एक बनेगा DGL, ये वाला पार्ट पूरा। तो इस वक्त तीन मेजर सब ट्रीज बन रहे हैं, 1 ये, सेकंड C, और ये D के साथ थर्ड। अब इसके अंदर फर्दर भी सब ट्रीज बनेंगे। पहले हमने इसको ब्रेक किया, रूट को सेपरेट किया, ये जो फर्स्ट सब ट्री थी वो यहाँ बना लिया, C के साथ जो सब ट्री थी वो हमने यहाँ बना लिया, और D के साथ सब ट्रीज वो यहाँ बना लिया। अब अगर आप इस B को देखो तो B इस वक्त रूट बन चुका है, तो इसका भी एक सब ट्री बन गया। यहाँ आप जो देख रहे हैं आपको ये पूरा पार्ट और F वाला पार्ट, और D को देखो तो ये पूरा सब ट्री बन गया, एक सब ट्री ये बन गया और एक सब ट्री बन गया। इसी चीज़ को यहाँ फर्दर दिखाया जा रहा है। अगर यहाँ से देखो तो ये एक सब ट्री ये रहा, एक सब ट्री ये रहा, इसको देखो तो ये रहा, फिर इसमें से हम इसको अलग कर सकते हैं, इससे अलग कर सकते हैं, इससे अलग कर सकते हैं, यानी ट्रीज वाइज ब्रेक हो रहा है। अब ट्री को हम सब ट्रीज में ब्रेक कर क्यों रहे हैं? करने की वजह ये थी कि अभी हमने इनिशियली ये देखा है कि जब भी हमें रूट मिलेगा, ठीक है, रूट मिलते ही हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे, और लेफ्ट जब कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, राइट जाएंगे, ठीक है। तो जब भी मुझे रूट मिल रहा है मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन लेफ्ट के बाद जाने के बाद पता चल रहा है कि वहां पर भी सब ट्रीज मौजूद है, तो मुझे मजीद लेफ्ट जाना है, फिर रूट मिल रहा है, फिर लेफ्ट जा रहा हूँ, रूट मिल रहा है, उस वक्त तक रूट को विजिट कर रहा हूँ, लेफ्ट पे जा रहा हूँ जब तक रूट खत्म ना हो। अगर आप इनिशियली इस एग्जाम्पल को देखो तो यहाँ पर मैं लेफ्ट जाता रहूंगा रूट के बाद, यहाँ गया रूट मिला, फिर लेफ्ट गया, फिर रूट मिला, लेफ्ट गया, लेकिन जैसे यहाँ गया अब यहाँ से मजीद कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो जैसे ये एलिमेंट मुझे नहीं मिला तो मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा। इनिशियली अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा। तो फर्स्ट एलिमेंट मैंने क्या विजिट किया, रूट, तो रूट की वैल्यू क्या थी, A, वो मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट आया तो यहाँ पर दोबारा रूट मिला था मुझे, मैंने दोबारा रूट की वैल्यू लिख ली, यानी मैंने A लिखा, वैसे यहाँ पर सोल्यूशन मौजूद है, A लिखा। फिर जब रूट मिला B इसके मुताबिक, चलो ठीक है दोबारा B लिख लेते हैं। फिर जब मैं नीचे आया इस पार्ट पे E पे दोबारा रूट मिल गया, फिर लिख दिया। फिर जब मैं दोबारा आया तो यहाँ पर मुझे J मिल गया। अब रूट J तो नहीं है, लेकिन J इसका क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट भी लिख लिया मैंने। अब इसके बाद मजीद कोई चीज़ आगे नहीं है, तो लेफ्ट के बाद मुझे कहाँ जाना होगा, राइट। लेकिन राइट में उसी वक्त जाऊंगा जब मैं बैक ट्रैकिंग करूंगा। बैक ट्रैकिंग का मतलब है कि मुझे J से इस E की तरफ आना होगा। टू चेंज द कलर हियर नाउ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, J से E की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। अब E की वैल्यू तो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, तो अब मैं यहाँ से लेफ्ट से रूट आया तो रूट के बाद कहाँ जाऊंगा, राइट पे। तो राइट पे क्या मौजूद है, K, ठीक है, K पर गया। इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आपको पता चल रहा है कि मुझे दोबारा लेफ्ट जाना होगा, चलो लेफ्ट पे चला गया, N लिख दिया। N के बाद पता चला कि इसके बाद मजीद कोई नहीं है, बैक ट्रैक करके दोबारा आऊंगा, अब क्या लिखूंगा, O के बाद बैक ट्रैक करूंगा और लिखूंगा P। देखिए ये सारी चीज़ हो गई। इस तरह से मैंने पूरे सब ट्रीज को जो यहाँ पर मौजूद था कवर कर लिया। उसके बाद यही चीज़ मैंने फर्दर एलिमेंट के लिए की, तो फर्दर एलिमेंट पे बैक ट्रैक करके ऊपर आया B के बाद मुझे मिला F, देखो मैंने F लिख लिया। फिर C तो एक सिंपल फॉर्म पे था, C लिख दिया। सेम डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर लेफ्ट सब ट्रीज 1 पर और 2 पे अप्लाई किए वो 3 पे अप्लाई करूंगा, और 3 पे अप्लाई करते वक्त मुझे D, G, L, M, H और I मिल गया। तो इस तरह से अगर मैं तीनों चीज़ें मालूम करने नहीं चाह रहा हूँ, या मुझे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मालूम करें, तो इस एल्गोरिथम की लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए किसी भी ट्रीज में से मैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्स करके उसके तमाम पॉसिबल रूट एलिमेंट्स को लिख सकता हूँ जो यहाँ पर मैंने लिखे। होप यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से आ रहा है, राइट। द नेक्स्ट वन,
इन ऑर्डर का मतलब ये है कि ऐसी ट्रैवर्सल टेक्निक जिसमें रूट एलिमेंट मिड पे मौजूद हो. तो लेट टी बी देन ऑर्डर्ड रूटेड ट्री विथ रूट आर. If T consists only of R, then R is the in-order traversal of T. Otherwise, suppose that there are different number of these subtrees T1, T2, Tn of R from left to right in tree. तो इसमें भी हमें left to right जाना है. So the in-order traversal begin by the traversing T1 in ordered, then visiting R1 and continuous by traversing T2 in ordered and so on until Tn traversed इन ऑर्डर. यानी उस वक्त तक हम करते रहेंगे जब तक उसके सब ट्रीज सारे विजिट ना हो जाए. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट साइड पे जाना है. ठीक है, अगर आप यहाँ देखो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लेफ्ट पे गया, T1 को मैंने रिजॉल्व किया. ठीक है, लेफ्ट के बाद देखूंगा अगर इसका रूट एलिमेंट है वो लिखूंगा. ठीक है, उसके बाद कहाँ जाऊँगा, राइट में. तो जब तक पूरे लेफ्ट एलिमेंट ना हो जाए उस तक मैं रूट पे नहीं जा सकूंगा और उसके बाद ही मैं तमाम सब ट्रीज को सॉल्व करता जाऊंगा और एट लास्ट हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होंगे. एल्गोरिथम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं. तो एल्गोरिथम में इन ऑर्डर्ड हमारे पास एक प्रोसीजर है. टी एक ऑर्डर्ड रूटेड ट्री है. सेम जिस तरह से हमने प्रीवियस वेरिएबल इस्तेमाल किया रूटेड ट्री के लिए वैसे मैंने यहाँ पर आर इस्तेमाल किया. अब हम कह रहे हैं कि इफ़ आर इज़ अ लीफ देन लिस्ट आर. यानी अगर आर जो हमारे पास है वो एक लीफ है, लीफ का मतलब है बिल्कुल बॉटम पर, उसके से फर्दर कोई चीज़ें नहीं हो रही, तो क्या करो, लिस्ट आर को ये लेकर आओ यहाँ पर. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो जो वेरिएबल एल है उसके अंदर क्या करो, फर्स्ट चाइल्ड ऑफ आर को सेव करो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जो फर्स्ट चाइल्ड है आर का रूट का उसके लेफ्ट टू राइट जाओ. देन हमने वेरिएबल टी लिया विच मीन ऑर्डर्ड रूटेड ट्री, इसकी लेंथ ली विच मीन दिस आर एल एंड सब ट्री विद एल एज अ रूट और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की लिस्ट बना दी. यहाँ पे इस फॉर्म पर हमारे पास जो है इन ऑर्डर जितने भी नंबर्स होंगे वो आते रहेंगे. नेक्स्ट हमने जो लिस्ट बनाई हुई आर, उस आर की लिस्ट को हम फॉर ईच लूप के ज़रिए से चाइल्ड के अंदर सेव करवा रहे हैं और जब सेव करवाने पर हमें जो सब ट्रीज़ मिल रही है वो टी ऑफ सी में सेव होती जा रही है और जितने भी सब ट्रीज़ बन रहे हैं वो एट लास्ट सॉल्व होंगे और सॉल्व होने के बाद हमें कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी और वही कंप्लीट लिस्ट इस हमारे प्रोसीजर पे रिटर्न हो जाएगी. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं. तो अगर आप इसको रीड करो तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब ये है कि विजिट लेफ्ट मोस्ट सब ट्री. यानी सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, रूट पे नहीं जा रहे हो, बल्कि इनिशियली रूट पे तो सिर्फ रीड के लिए जाओगे, लेकिन लेफ्ट सब जो मोस्ट ट्री होगी उसे सॉल्व करोगे, फिर आप विजिट करोगे रूट को. ठीक है, फिर विजिट करोगे अदर सब ट्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. कैसे, अगर हम इस ट्री को देखें तो लेफ्ट सब ट्रीज इसकी क्या होगी, सबसे पहले तो ये रूट है, तो लेफ्ट का मतलब ये हुआ ये कंप्लीट पार्ट. ठीक है, ये इसका कंप्लीट पार्ट हो जाएगा. ठीक है, जब ये कंप्लीट पार्ट सॉल्व हो जाएगा तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, रूट पे. ये देखो भाई रूट आ गया, ये यहाँ पे ये रहा ना, रूट आ गया. ठीक है, उसके बाद दोबारा मुझे लेफ्ट जाना होगा यानी सब ट्री, तो लेफ्ट सब ट्री क्या, सी, ये आ गया सी. फिर लेफ्ट सब ट्री, यहाँ पर मजीद नहीं बचा, तो अब हमारे पास जो ट्री बच गई वो राइट वाले बच गई, यानी लेफ्ट और रूट जब मैंने विजिट कर लिया तो मैं राइट पे जाऊँगा. ये तो राइट पे हमारे पास क्या मौजूद है, ये ट्री है, तो डी आ गया. अब इस पे क्योंकि ये रूट है तो इस पे भी मुझे क्या करना होगा, लेफ्ट सब ट्री, तो इसका लेफ्ट सब ट्री ये हो गया भाई और ये राइट हो गया. इसमें ये पार्ट हो गया, फिर एच हो गया, आई हो गया. बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ हमने इसको ब्रेक कर दिया. अब जब ट्रैवर्सिंग शुरू होगी इन ऑर्डर की तो इन ऑर्डर पे लेफ्ट सब ट्रीज पे क्या, देखो ये रूट है, कोई मसला नहीं, नीचे आ जाऊंगा, ये रूट है, नीचे आ जाऊंगा, ये भी रूट है, नीचे आ जाऊंगा. तो यहाँ पर क्या मिला मुझे, सबसे आखिर में लेफ्ट पे जे लिख दिया मैंने, रूट नहीं लिखा मैंने, लेफ्ट पे अभी जा रहा हूँ. लेफ्ट जब खत्म हो जाएगा तब मैं रूट पे आऊँगा. जब मैं उसके ऊपर गया तो इसके ऊपर मुझे क्या मिल रहा है, रूट मिल रहा है, क्योंकि इसके मजीद लेफ्ट पे मौजूद नहीं है. ठीक है, मैंने ये लिख दिया, इसका रूट लिखा. ठीक, इसके बाद मजीद मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि क्या इसका मजीद कोई रूट एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है जो मैं यहाँ पर लिख सकूँ. तो यहाँ से मुझे मजीद वैल्यूज़ नहीं मिल रही है. तो रूट के बाद मैं दूसरे राइट पे जाऊँगा, यानी लेफ्ट कर लिया, रूट कर लिया तो राइट पे गया. राइट पे जाने के बाद दोबारा मुझे क्या यहाँ पे मिल गया, ये दोबारा रूट बन गया. तो जब ये रूट बना तो मुझे लेफ्ट पे जाना होगा, एन, तो इसका लेफ्ट क्या मिला, एन, वो लिख दिया मैंने. ठीक है, वापस आया बैक ट्रैक करके तो रूट मिला, यानी लेफ्ट के बाद रूट लिखूंगा, रूट लिख दिया. जब रूट हो गया तो दोबारा मैं क्या नीचे की तरफ आऊँगा, एन, बैक ट्रैक करके ऊपर जाऊँगा, एंड सो ऑन, पी लिख दिया. पी के बाद सारे एलिमेंट्स हो गए, बैक ट्रैकिंग करके ऊपर आया तो दोबारा मुझे रूट मिला बी. तो जब बी मिला तो ये पूरा जो सब ट्री था ये लेफ्ट हो गया इसके लिए. तो जब ये लेफ्ट हुआ तो ये रूट बन गया, तो रूट बना, तो रूट जब मैं लिख चुका हूँ तो मैं राइट पर आऊँगा, तो अब मैं क्या लिखूंगा, एफ लिख दिया. बी लिखने के बाद एफ लिखा, एंड सो ऑन. जब ये सारी चीज़ें हो गई तो अब ये जो ए लिखा गया है ये पेरेंट लेवल पर हमारा क्या रूट है, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की. तो पेरेंट लेवल की बारी उसी वक्त आएगी जब इससे नीचे जितने सब ट्रीज हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाए, और यही हुआ. उसके बाद हम डी वाले पार्ट पर आएंगे. सेम डेफिनेशन हमने अप्लाई की, सी एल जी एम डी एच आई, ये सारे एलिमेंट्स लिख लिए जो इस सब ट्रीज पे थे, एंड देयर इज अ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द गिवन ट्री इज सॉल्व नाउ. होप यू विल अंडरस्टैंड.
एंड द लास्ट वन ईयर पोस्ट ऑर्डर, विच मीन पोस्ट ऑर्डर एक ऐसी ट्रैवर्सल टेक्निक है जिसमें लास्ट में रूट एलिमेंट आपका हो रहा है। सेम डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है जो पोस्ट ऑर्डर की थी। रूट सब ट्री है, रूट उसका एलिमेंट है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही उसमें आर एलिमेंट मौजूद है तो आर आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल टेक्निक होगा। अदरवाइज अगर उसके सब ट्रीज हैं तो उस सब ट्रीज को लेफ्ट टू राइट आप सॉल्व कर रहे होंगे, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम T1 टू Tn, और जब ये सारे ट्रैवर्स हो जाएंगे तो हम उसे पोस्ट ऑर्डर आर विजिटेड ट्री कहेंगे। स्टेप्स n+1 पर होगा, सब ट्रीज को हम सॉल्व करते जाएंगे और इस तरह से n ऑर्डर पर जितने भी सब ट्रीज होंगे वो सॉल्व हो रहे होंगे। तो वेरी सिंपल अलगोरिथम है। हमने पोस्ट ऑर्डर के नाम से एक अलगोरिथम बनाया। T उसमें ऑर्डर रूटेड ट्री है, R के अंदर हमने रूट ऑफ T को सेव किया जिस तरह हम प्रीवियस अलगोरिथम में कर रहे थे। फॉर ईच लूप स्टार्ट किया, चाइल्ड ऑफ C ऑफ R फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम चला रहे हैं एक एक आइट्रेशन पर जो T ऑफ C की वैल्यू आ रही है वो सब ऑफ ट्री की फॉर्म पर सेव हो रही है, और जो पोस्ट ऑर्डर मिल रहा होगा वही हम रिटर्न करते रहेंगे, और हर स्टेप पर जो हमारी लिस्ट ऑफ R है उसे हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल सेम ट्री है जो अभी हम प्रीवियस एग्जाम्पल में देख चुके हैं, और रीड करने का तरीका ये है कि विजिट सब ट्री लेफ्ट टू राइट विजिट रूट। ठीक है, यानी हम लेफ्ट राइट करेंगे उसके बाद रूट करेंगे। प्रीवियस में हमने लेफ्ट के बाद रूट किया था फिर राइट गए थे, अभी हम लेफ्ट राइट करेंगे और उसके बाद रूट आएंगे। कैसे? देखो, अगर हम सब ट्री की बात करें तो सेम लॉजिक के साथ सब ट्री तो हमेशा वैसी बनेगी। सबसे पहले एक सब ट्री ये रही, तो ये लेफ्ट हो गया, ये भी लेफ्ट कंसीडर कर सकता हूं अगर मैं इन दोनों की बिहाफ पर देखूंगा, और मैं इसे राइट कंसीडर कर सकता हूं। सब ट्री के फॉर्म पे बात कर रहा हूं, तो ये एक सब ट्री, ये एक सब ट्री, ये एक सब ट्री, यानी लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन पे। देखो, तीनों लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन पे लिखा। जब लेफ्ट और राइट के सब ट्री सारे हो गए, अब किसकी बारी आएगी? रूट की। ये देखो रूट लिखा गया। ठीक है, लेफ्ट राइट किया और उसके बाद रूट किया, ये डिफरेंस है पोस्ट ऑर्डर। सारी चीजें हो गई। अब सेम लॉजिक इस पे अप्लाई होगी, तो हमने इसकी लॉजिक पे क्या किया? लेफ्ट राइट और उसके बाद रूट। ये देखो लेफ्ट राइट और रूट, सेम इस पे अप्लाई किया एंड सो। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई, तो ट्रैवर्सिंग की टेक्निक बिल्कुल वही होगी। लेफ्ट टू राइट जाऊंगा और उसके बाद क्या करूंगा? ट्रैवर्स करूंगा। देखो, इस ट्री को अगर मैं देखूं तो लेफ्ट साइड ये रहा रूट, फिर इसका लेफ्ट ये रहा, फिर इसका लेफ्ट ये रहा। तो लेफ्ट में सबसे पहले क्या है? जे, मैंने जे लिख दिया। अब जे से मैं जब बैक ट्रैकिंग करूंगा तो ई क्योंकि रूट है नहीं लिखूंगा, वापस आऊंगा राइट की तरफ। राइट पर आया तो मुझे रूट मिला के। अब के को भी मैं नहीं लिख सकता, तो इसके कहाँ जाऊंगा? लेफ्ट पे। लेफ्ट पे गया, एन मौजूद था, लिख दिया। एन लिखने के बाद बैक ट्रैक करूंगा, के नहीं लिख सकता क्योंकि रूट है। अब मैं क्या करूंगा? इसके राइट पे जाऊंगा तो ओ मौजूद है, लिख लिया। लिखने के बाद बैक ट्रैक किया, के नहीं लिख सकता, दोबारा नीचे आऊंगा, क्या लिखूंगा? पी। देखो ओ लिखा और पी लिख दिया। अब क्योंकि सारे लेफ्ट और राइट हो चुके हैं, अब मैं रूट लिखूंगा, तो मैंने क्या लिख दिया? के लिख दिया। क्योंकि जब मैं यहाँ से बैक ट्रैक करूंगा तो मैं लेफ्ट भी कर चुका हूँ, राइट भी कर चुका हूँ, तो अब मैं रूट लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ई लिख दिया। इसी तरह से मैं ऊपर गया बैक ट्रैक करके, तो बैक ट्रैक करने के बाद यहाँ पर जब मैं रूट पे पहुंचा तो मुझे ये समझ में आया कि मैं लेफ्ट पार्ट पूरा कर चुका हूँ, तो राइट में यहाँ पर एफ रहता है। ठीक है, नीचे आया, एफ लिखा। अब यहाँ से एफ से बैक ट्रैक करके ऊपर की तरफ गया। जब ऊपर गया तो हमें रूट मिला बी। अब मैं चेक किया कि मैंने लेफ्ट और राइट कवर कर लिया, जी हाँ कर चुका हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ बी। जब मैंने कर लिया तो यहाँ से मैं ऊपर गया, ए रूट है। अब मैं देखूंगा कि क्या मैंने इसके लेफ्ट राइट कर लिया, नहीं, अभी बी वाला भी सब ट्री बाकी है और डी भी बाकी है, तो मैं बी की तरफ सेकंड वाले पे आऊंगा जो कि सी पार्ट पे। मैंने सी को कवर किया, बैक ट्रैक करके ऊपर गया, अभी दोबारा मुझे रूट मिला। मैं दोबारा लिखने उसी वक्त लिखूंगा जब सारे उसके सब ट्री सॉल्व हो चुके होंगे, तो मैंने देखा थर्ड रिमेनिंग है। सेम लॉजिक अप्लाई की मैंने, एल एम एन ये सारी चीजें लिखी। जब सारे हो गए, देखो जब ये सारे पार्ट यहाँ हो गए, अब मैं कहाँ पर आऊंगा? टॉप पे बैक ट्रैक करके, और अब मैं यहाँ पर लास्ट में ए को लिखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर ए को लिखा तो ये इस डेफिनेशन को फुलफिल कर गई कि यहाँ पर लास्ट में रूट होना चाहिए। एंड दैट्स इट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो जरूर लॉन्ग हुई, लेकिन रोजन की बुक को फॉलो करते हुए मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, ताकि अगर क्वेश्चंस में आपको सिर्फ प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर भी पूछा जाए तो आप टेक्निकली फॉर्मूले को अल्गोरिथमिक वे से अंडरस्टैंड करते हुए उसे लिख सकें। लेकिन अगर आपको किसी भी फॉर्म पर बाइनरी ट्री दी जाती है और तीनों के ऑर्डर्स मालूम करने कहा जाता है, तो ये सिंपल अप्रोच पे जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप इस टेक्निक को अगर सीख लेते हैं तो सिंपली आपको जो भी ट्री मिलेगी आप इस तरह से ट्रैवर्स करेंगे और उसके तमाम पॉसिबल वर्टेक्स को लिख देंगे जैसे हमने यहाँ पर किया। ठीक है, और अगर इंडिविजुअल मिलती है तो अभी जो हमने अहेड चीज़ों को डिस्कस किया वो चीज़ें लिखेंगे। तो होपफुली एवरीथिंग विल बी क्लियर नाउ। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पर जरूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह से जुड़े रहें। नेक्स्ट सेशन पर हम बात करेंगे कि प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स क्या है, और जब हम किसी भी ट्री को प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से ट्रैवर्स करते हैं तो उसमें हमें प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और प्रीफिक्स का
क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा होता है और उसमें कॉम्बिनेशंस पे ट्रैवर्सिंग की मज़ीद क्या टेक्निक्स एक्सपेंड होती है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सी यू देयर।